हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू कुछ नया जानो। दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपने किसी प्यारे को खोने का तजुर्बा किया होगा और सिर्फ आप ही अपने दर्द को समझ सकते हैं। आप ही इस गम के एहसास को समझते हैं जो आपको मिला होता है। और वो लम्हा जब आप पहली बार अपने प्यारे को हमेशा के लिए खोने का सुनते हैं तो इस बात को समझने में आपको 1 मिनट, 1 घंटा, 1 महीना, यहाँ तक कि 1 साल भी लग सकता है। और इसी गम को सिर्फ इंसान ही महसूस नहीं करते, बल्कि कुछ मखसूस जानवर भी ऐसे होते हैं जो अपने प्यारों का गम मनाते हैं। उनकी याद में कई कई दिन या कई महीनों से शोक मनाते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे जानवरों को बताऊंगी जो अपने खोने वाले साथियों का गम मनाते हैं। नंबर 1, चिंपैंजी। दोस्तों, चिंपैंजी भी एक ऐसा जानवर है जो अपने मरने वाले के साथ का गम मनाता है। लेकिन किस हद तक मनाता है ये तब पता चला जब ईस्टर्न कैमरून में सागा योंग चिंपैंजी रेस्क्यू सेंटर में 30 साल का चिंपैंजी जिसका नाम ड्रोथी था उसकी मौत वाक़या हो गई। और वहाँ सब जानते कि ड्रोथी वहाँ की एक मुमताज़ शख्सियत थी, जिसकी वजह से जब उसको रेस्क्यू वाले उसकी आखिरी आरामगाह की तरफ लेके जा रहे थे तो बाकी चिंपैंजी वहाँ इर्द गिर्द जमा हो गए और ऐसे लग रहा था कि वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। फिर जब उसको दफनाया गया तो बाकियों ने एक दूसरे के कंधों पे हाथ रखे जैसे वो मातम कर रहे हों या शायद एक दूसरे को तसल्ली दे रहे हों। और बगैर किसी शोर के पूरी खामोशी से उन्होंने ड्रोथी की आखिरी रसूमात देखी। नंबर 2, एलिफेंट। दोस्तों, अगर आपको पता चल जाए कि जानवर कितने होशियार, हसास और क्रिएटिव होते हैं, आप हैरान रह जाएं। और हाथी ऐसे जानवरों की लिस्ट में पहले नंबर पे आता है। वो खुद ही पौधों से दुआ बनाते हैं, लोगों की और दूसरे जानवरों की मुसीबत में हेल्प करते हैं। उनके अपने सोशल ग्रुप्स बने होते हैं, अपने प्यारे के खोने पे सारे सकाफती रसूमात करते हैं। वो जब अपने प्यारे की लाश को देखते हैं तो इंतहाई परेशान हो जाते हैं। सारे हाथी उस लाश के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, उस लाश को छूते हैं और अजीबोगरीब रोने की आवाज़ें निकालते हैं। फिर वो उसकी लाश को या उसकी हड्डियों को दरख्तों की टहनियों से कवर करते हैं, घास फूस डालते हैं। कई दिनों तक वो खाने की तलाश के बाद उसी लाश के पास आ जाते हैं और कई दिनों से उस लाश के पास वक्फे वक्फे से चक्कर लगाते रहते हैं, फिर खुद ही लाश को दफनाते हैं। दोस्तों, ये तो इतने हसास होते हैं कि अपने दुश्मनों के मरने पे भी अफसोस करते हैं और उनको दफनाते हैं। एक दफ़ा ऐसा ही एक वाकया मैं आपको सुनाती हूँ, जब एक हाथी ने इंसानी माँ और उसके बच्चे को कुचल डाला, लेकिन बाद में वहाँ से भागने के बजाय वो उसके पास ही खड़ी रही और उनकी आखिरी रसूमात भी देखती रही। नंबर 3, मैकपीस। दोस्तों, छोटे परिंदों को लेकर ज़्यादातर हमारे माइंड में यही आता है कि इनकी जहानत भी इनकी तरह ही छोटी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे कई परिंदे हैं जिनमें जहानत एहसास का अंसर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और आज हम मैकपीस बर्ड्स की बात करेंगे। ये इतने तेज़ होते हैं कि मिरर में खुद को पहचान सकते हैं। अगर आप इनके रोज़ के मामूल पर गौर करें, वो एक वसी व अरीज़ मुआशरती रसूमात में मशगूल नजर आएंगे। कोलोराडो यूनिवर्सिटी के एक डॉक्टर बैकफ ने इन रसूमात का तफसीली जायज़ा लिया है और एंड पे ये रिजल्ट निकाला है कि एलिफेंट चिंपैंजी की तरह मैकपी बर्ड को भी गम महसूस होता है। उनका भी कोई आपस में मर जाता है तो उनके जनाजे का इंतज़ाम किया जाता है। डॉक्टर ने खुद 4 मैकपीस बर्ड्स का तजुर्बा किया है। जब उनका अपना एक मैकपी मर जाता है तो वो पहले उसकी लाश के पास आते हैं और ऐसे सर झुका देते हैं जैसे हाथी झुका के खड़ा होता है। फिर उसके बाद एक मैकपी उड़ जाता है, फिर थोड़ी देर बाद वापस आता है तो उसके मुंह में घास के तिनके होते हैं। वो अपने दोस्त मैकपी की लाश के ऊपर डाल देता है और इस तरह बाकी सारे एक एक करके उड़ जाते हैं और घास के तिनके लाकर उस लाश को कवर करते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद सारे उड़ जाते हैं। अब यही नहीं पता लगाया जा सकता कि आखिर उनके जज्बात किस नौयत के थे या वो क्या महसूस कर रहे थे। शायद वो ये सब करके अपने दोस्त को अलविदा कर रहे थे। नंबर 4, हॉर्स। व्यूवर्स, घोड़ा भी एक ऐसा ही प्यारा जानवर है जो गम के एहसासात रखता है। इसका तब पता चला जब एक घोड़ा अपने रहायशी फार्म में किसी हादसे की वजह से अपनी टांगें तुड़वा बैठा और कुछ ही देर बाद उसकी मौत वाक़या हो गई। जब उस घोड़े की मालकिन उसको आखिरी बार देखने के लिए आई तो उसने नोट किया कि उस दिन आसपास के सारे घोड़े अपने दोस्त घोड़े के पास आके चुप करके खड़े हो गए हैं। उस लड़की ने यह भी नोट किया कि उस दिन उन सब घोड़ों में से किसी ने भी खाना नहीं खाया, ना ही किसी किस्म की चुस्ती उनमें नजर आई। और यही हाल अगले दिन भी था। वो सारे घोड़े उसी जगह जमा हो गए जहाँ उसकी साथी की मौत वाक़या हुई थी। इसलिए ये बात अच्छी तरह वाज़ेह होती है कि इंसानों की तरह कई तरह के जानवर भी अपने मरने वालों का गम मनाते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। मज़ीद नई नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। Do it! Just do it!